अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीना व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा वक़अतिल वाक़िअ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िअ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मंसूरा वकुन्तुम अज़वाजन सलासा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर इमदादुकुम अज़रंजुगम आज़ादुकुम दर्दीनो दुनिया शादुकुम या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब
रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए जी, वाह आवाज़ बुलंद सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला दी हम्द सना तो बाद आका नामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दे हुजूर नाज विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और न्याज़मंदियां दा खैराज पेश करने तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम बुज़ुर्गों, दोस्तों और काबिल शफ़क़त बच्चे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दा जुमातुल मुबारक अगस्त दी अज 18 तारीख है सन 2023 है और मुहर्रमुल हराम दी अज 3 तारीख है 1445 हिजरी है इस्लामी सन। अज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर अज दा इसदा उन्वान, इसदा मौजू जो असी बयान करन दा इरादा और नीयत रखने वो है कि सूरतुल वाक़िया शरीफ कुरान मजीद दे 27वें पारे दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी इस सूरह मुबारका 46 नंबर सूरत है। कुरान पाक दी ये सूरत वाक़या इसकी अजी तफसीर जितनियां कोई आयात वैसे तो गालिबन 96 आयात उत्ते मुश्तमिल है। 3 रुकू दे करीब तकरीबन इस दे अंदर 3 रुकू ने और मक्की सूरत है। इरादा रखना सा कि मुकम्मल इसकी तफसीर नूं बयान किया जाए, लेकिन वक्त की किल्लत नूं मलहूज रखदे आया जितनी आयात बय्यनात पढ़ियां गईयां इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जुमा शरीफ के अंदर पढ़ियां जान गियां। हज़रात ज़ी वक़ार परवरदिगार आलम ने कुरान दी बड़ी अजमत, बड़ी रिफ़अत, बड़े मरातिब बयान फरमाए ने। और कुरान एक ऐसी किताब परवरदिगार आलम ने सानू अता फरमाई है कि जिसकी शान है वे फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा। फरमाया जिहड़ा कुरान है ये हिदायत वास्ते, शिफा वास्ते और परवरदिगार आलम ने इस कुरान नूं लोकां दे अंदर ज़ब्ता हयात पैदा करने दे वास्ते परवरदिगार आलम ने दुनिया दे अंदर नज़ूल फरमाया। हज़रत जी वक़ार हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
आप ते नाज़िल होने वाली इस किताब मुबारका इस दे अंदर इदा एक एक जुमला इदी एक एक आयात करीमा बहुत ज़्यादा अजमत दी हामिल है। बल्कि जिस आयात बय्यनात कुरान दी असी अज तिलावत कर रहे हैं, इस सूरह मुबारका इनू कहा जाता है जी सूरतुल वाक़िया। की किया जाता है? वाक़िया। हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे रसूल गिरामी दे बड़े मुअतबर ते बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल ने और सारी जिंदगी अपनी दीन मतीन उत्ते गुजर कीती है। बल्कि अब्दुल्ला बिन मसऊद उन्हां बंदियां विचों ने कि जिन्हां दे मुताल्लिक अल्लाह दे हबीब ने इरशाद फरमाया कि अगर कुरान दा हकीकी माना समझना है तो अब्दुल्ला बिन मसऊद को सीखो। ओ सरकार अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दौरे उस्मान गनी है, बहुत ज़्यादा अलील हो गए, बड़े बीमार हो गए, वक्त निज़ा बिल्कुल नज़दीक है। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन सरकार आप दी अयादत वास्ते आप दी खबरगिरी वास्ते उन्होंने घर तशरीफ लैके गए। और आप दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए बैठे तो सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन सरकार ने फरमाया कि मा तश्तकी, एक प्यारे अब्दुल्ला बिन मसूद तुहानू केड़ा मरज़ है, किस बीमारी विच मुब्तला हो गए हो? आपने फरमाया जुनूबी, मैनू गुनाहां दी मरज़ लग गई। एडा वड्डा जय्यद सहाबी, जरा तवज्जो करके गल सुनना, मैं की अर्ज करना पिया। उन्होंने फरमाया कि जुनूबी, मैनू गुनाहां दा मरज़ लग गया है। आपने फरमाया हुजूर अगर तुसी कहो तो मैं किसी तबीब दा बंदोबस्त करा, किसी डॉक्टर नू, किसी मुआलिज नू, किसी तबीब नू तुहाडे कोल लियावां जिहड़ा तुहाडे मरज़ दी तशखीस करे, जिहड़ा तुहानू वेखे कि तुहानू की मसला है। अब्दुल्ला बिन मसऊद फरमांदे ने हुजूर तबीब नहीं तो मैनू बीमार कीता है। जिन्हां दा दिमाग इत्थे हाज़र है, जिन्हां नू समझ आ रही मेरी गल दी, ओ जरा बोलिया जे। कदी थोड़ियां तवज्जो तलब गल्लां सुनन दी आदत पाओ, कदी कदी सुनिया करो कि जिन्हां दे अंदर कोई साडे वास्ते इबरत भी होवे, जिन्हां दे अंदर सानू कोई दीन दी फिक्र लाहक होवे। हज़रत अबू बकर आपने अर्ज की थी कि हुजूर अगर तुसी फरमाओ तो मैं तुहाडे वास्ते कोई तबीब दा बंदोबस्त करा, कोई हकीम लियावां, कोई डॉक्टर लियावां जिहड़ा तुहाडा इलाज करे। आपने फरमाया हुजूर तबीब नहीं तो मैनू बीमार कीता है, मैंने तो परवरदिग जिन्हें वाइजा मरीज तुफा हुआ यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा अता करता है, ये कुरान है। फरमाया तबीब नहीं तो मैनू बीमार कीता है। आपने फरमाया फिर हुजूर ये दसो चाहते की हो, की इरादा रख दे हो? आपने फरमाया रहमत रब्बी, मैं अपनी रहमत, अपने रब दी रहमत दा उम्मीदवार हाँ, अपने मालिक दी करम नवाजी दा उम्मीदवार हाँ। आप फरमांदे ने हजरत सैयदना उस्मान गनी सरकार काफ़ी देर बैठन तो बाद, हाल अहवाल पूछन तो बाद जो उठ के जान लगे ना, आपने अपनी जेब मुबारक विचों 2 सोने दियां थैलियां कढ़ियां जिन्हां विच कुछ दिरमो दिनार सन और निकाल के आप दी हथेली ते रख दितियां। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने कि ऐ प्यारे उस्मान ज़िन्नुरैन, मैं ते दुनिया छोड़ के जा रहा, मैनू इन्हां पैसियां नाल की गर्ज़ो गायत, मैं इन्हां पैसियां दा की करना है? ये दौलत हुण मेरे किहड़े काम दी है?
मैं तो इस जहान फानी नू, इस मिट जान वाली दुनिया नू, इस जहान नू छड़ के जा रहा। उस्मान ज़िन्नुरैन फरमांदे ने, ऐ प्यारे अब्दुल्ला बिन मसूद, मैं भी जानना कि तुसी फौत हो रहे हो, इस दुनिया नू छोड़ के जा रहे हो, तुसी इस जमाने दियां लज़्ज़तां, इस जमाने दियां रनाइयां, इदियां खूबसूरतियां तो कदी मुतासर होने वाले बंदे नहीं हो। लेकिन ये सोना, ये पैसे जिहड़े ने मैं अपनियां ते तुहाडियां बेटियां भतीजियां अपनियां वास्ते, क्योंकि इन्हां दा पुत्र कोई नहीं सी, धीयां ही धीयां सन। उन्हें कहा जी मैं तुहाडियां बेटियां वास्ते छड़ चलना, अगर उन्होंने जिंदगी च जरूरत महसूस होवे तो वह इस्तेमाल कर लैन। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने कि प्यारे उस्मान गनी, ये फिर भी अपने नाल लै जाओ, मैनू भी लोड़ नहीं तो मेरिया धीयां नू भी लोड़ नहीं, मेरिया बेटियां नू भी लोड़ नहीं। उन्हें कहा कि हजूर तुहाडियां बेटियां नू क्यों लोड़ नहीं पैनी, और तुहाडे जान तो बाद भी बिलखसूस इहदी जरूरत महसूस नहीं करनगियां, उहदी वजह की है? अब्दुल्ला बिन मसूद ने जो जुमला इरशाद फरमाया, सरकार उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि भाई केड़ी ऐसी खूबसूरत या केड़ी ऐसी चीज़ है जिहदी वजह नाल तुहाडियां बेटियां नू बाद विचों जरूरत ही नहीं पैनी। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमांदे ने कि समय तो रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दे रसूल कोलों आप सुनिया ते रब दे हबीब ने फरमाया कि जिस घर दे अंदर इशा दी नमाज तो बाद सूरत वाक़िया पढ़ी जाए, अल्लाह उस घर च कदी गुरबत आउण ही नहीं देंदा, उस घर च कदी फाका नहीं आएगा, कदी रिज़्क दी कमी नहीं आएगी, कदी गुरबत नहीं आएगी, कदी दुख कदी तकलीफां, रिज़्क पैसे दी वजह नाल उस घर दे अंदर तकलीफ नहीं आ सकती। ते हुजूर मेरियां धीयां ते सूरत वाक़िया दियां हाफिज़ ने और रोज़ ही पढ़दियां, मेरिया बेटियां अल्लाह दे कुरान दियां हाफिज़ा ने ते सूरत वाक़िया रोज़ पढ़दियां ने। ते जिस घर विच रोज़ सूरत वाक़िया पढ़ी जावे, अल्लाह उस घर दे अंदर कदी तकलीफ लियाउंदा, अल्लाह उहदे अंदर कदी गुरबत लियाउंदा, उस घर दे अंदर हमेशा बरकतां ही बरकतां आंदियां ने, उस घर दे अंदर हमेशा खूबसूरतियां मेरा परवरदिगार आलम अता फरमांदा है। वो कहने लगे कि हुजूर मेरियां बेटियां सूरत वाक़िया दी तिलावत कर दियां ने, अल्लाह ने मेरे घर विच बरकतां अता फरमा दी। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, बात रिज़्क दी बरकत दी चल पई है, तो मैं ज़िमनन एक गल इहदे च अर्ज़ करदा जावां ताकि तुसीं अहबाब उन्हूं तवज्जो नाल समात फरमाओ कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे रब दे करीम आका नेमत कोलों किसी ने अर्ज़ की थी, हुजूर कोई बरकत दा वजीफा इरशाद फरमा दियो, कोई रिज़्क वास्ते बरकत दा वजीफा। किसी दुनिया दे मौलवी नहीं दसिया, किसी पीर साहब ने नहीं दसिया, किसी अल्लामा फाहमा साहब ने नहीं दसिया, ये वजीफा मुस्तफा जाने रहमत दस रहे। ईमानदारी नाल दस यार, किसी पीर दा दसिया वजीफा कारगर हो जाए तो बंदे जगह जगह अपने पीर दियां करामात बयान करते हैं, कहते हैं जिदन दा मैं उस आस्थाने दा मुरीद हो गया तो जनाब मेरे ते सारे दुख ही दूर हो गए ने, जिदन दा मैं अपना हाथ उस पीर दे हाथ च दिता है मेरिया सारिया तकलीफां ही दूर हो गई ने। लेकिन दस तो सही ना, अगर पीर दा वजीफा एडा कम करदा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा वजीफा किन्ना कम करेगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे और आप दे आका ने एक वजीफा इरशाद फरमाया, सुनन दा इरादा है जी इरादा है वे, और नीयत कर दे हो कि असी अमल भी करांगे। लो जी वजीफा समात करो जरा। हुजूर सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, मेरे और आप दे करीम आका ने फरमाया, ए मेरे गुलामों एक निक्का जिहा वजीफा है, उन्होंने पल्ले बन लो। या रसूलल्लाह की वजीफा है? हुजूर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजीफा है वे जदों भी अपने घर दाखिल होवो, हुजूर ने फरमाया फसल्लिम, जदों अपने घर जाते हो तो सब तो पहला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के। या रसूलल्लाह ठीक है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया फिर या रसूलल्लाह फिर की करिए? फरमाया सलाम लैन तो बाद एक निक्का जिहा अमल करो। या रसूलल्लाह की? फरमाया फिर क़िराअती सूरतुल इखलास। फरमाया उस तो बाद कुल हुवल्लाहु अहद दी तिलावत करो। अपने घर दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम आखो। अस्सलामु अलैकुम कहने तो बाद फरमाया फिर सूरत फातिहा दी तिलावत, सूरत इखलास दी, कुल हुवल्लाहु अहद दी तिलावत करो। आका फिर मेरे करीम आका ने फरमाया फिर अगर तुसी घर दे दरवाजे बंद भी कर दोगे रिज़्क दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाए।
इतनी बरकत सूरत इखलास मुबारक, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत जितनी बरकत। अरे उस गुलाम ने अर्ज करदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे हबीब कदी कदी इंज हुंदा है कि बंदा घर जांदा है, या रसूल कदी कदी बंदा अपने घर जांदा है ते अल्लाह दे महबूब घर च कोई भी नहीं हुंदा, घर अंदर कोई अफराद मौजूद नहीं हुंदा, ते फिर उदों सलाम किदे नाल लैनी है? मेरे नबी मुरसलीन ने फरमाया जो घर च कोई ना होवे, सरकार ने फरमाया अलैकस सलाम, फिर मेरे नाल सलाम लिया करो, मेरा नाम लैके। हुजूर ने फरमाया फिर क्या करो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे हबीब तुहाडे ते सलाम होवे, मुस्तफा करीम जी तुसी साडे घर। हुजूर ने फरमाया जो मेरे गुलाम अपने तनहा घर छड़ के जाते ने, मैं मुहम्मद दी रूह तुहाडे घरां विच आ जांदी। करीम आका ने फरमाया फिर उस सलाम दा जवाब मैं इरशाद फरमावांगा। सैयदुल मुरसलीन सरकार ने इरशाद फरमाया और फरमाया जेड़ा बंदा इस वजीफे नूं पढ़न दा आदी बन जाएगा, परवरदिगार आलम रिज़्क दे अंबार ला दे, परवरदिगार आलम रिज़्क अता फरमाएगा, बड़ा कसरत नाल रिज़्क अता फरमाएगा। हज़रात दी वकार तवज्जो है जी सब दी। कुरान दी आया करीमा मैं अज दी नीयतन इरादतन आया कि अज सूरत वाक़िया दी कोई थोड़ी तफसीर अर्ज करनी। हज़रात दी वकार परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते ने इज़ा जब वक़अतिल वाक़िया, फरमाया जब क़यामत वाक़या हो जाएगी, फरमाया जब क़यामत वाक़या हो जाएगी, फरमाया इस दे मुताल्लिक़ क़यामत दे मुताल्लिक़ ज़िक्र इस कुरान दी आया है सूरह मुबारका दे अंदर। इस सारी सूरत मुबारका क़यामत दे तज़किरे दे वास्ते वे। फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा कासिबा, फरमाया फिर कोई भी क़यामत दे मुताल्लिक़ इनकार नहीं करेगा। जो क़यामत आ जाएगी ना, फिर क़यामत दे मुताल्लिक़ कोई इनकार नहीं करेगा, जिस तरह के आज कोई बंदा मौत दे मुताल्लिक़ इनकार नहीं करता। आज जिमें क्यों? क्योंकि मौत नूं लोकां ने वेख्या अपनी अखां नाल, अपनी निगाहां नाल वेख्या कि साडे बड़े बड़े प्यारे, बड़े बड़े महबूब, बड़े बड़े दिल रुबा, बड़ी मुहब्बत करने वाले, बड़े करीबी, बड़े महबूब लोग, उन्होंने जनाबे वाली मौत उचक के लै गई, मौत अपने नाल लै गई। मौत ने किसी का रस्ता नहीं वेख्या, मौत ने किसी का घर कमज़ोर नहीं वेख्या, मौत ने किसी दियां ज़रूरतां नहीं वेखियां, मौत ने किसी दियां आसाइशां आसानियां सहूलतां वाल नहीं वेख्या। फरमाया की होया जो मौत आ गई ना, फिर हुण मौत का कोई इनकार नहीं करता, मौत का कोई बंदा इनकार नहीं करता। हालांकि दुनिया कायनात के अंदर बड़े ऐसे फिरके ने, बड़ियां ऐसिया जमात ने जिस दे अंदर लोग माअज़ल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशद ऐसे लोग भी मौजूद ने जेड़े रब का भी इनकार करते। बड़े ऐसे लोग ने जेड़े रब का भी इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नूं नहीं मनदे। लेकिन बड़े लोग ऐसे ने जेड़े अल्लाह का इनकार करते हैं, रब नूं नहीं रब मनदे, लेकिन मौत का वह भी इनकार नहीं करते। जेड़े खुदा का इनकार करते हैं ना, मौत का इनकार वह भी नहीं करते। हजरत और एक कुरान पाक दी आया मुबारका खासुल खास है, सूरत मुबारका मक्की सूरत है, मक्के विच नाज़िल हुई। फरमाया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, फरमाया जब वो आने वाली आ जाएगी तो कोई भी उसका इनकार नहीं करेगा। इस तो मुराद की है, इस तो मुराद है कुफारी ने मक्का, मुशरिकी ने मक्का, मक्के दे रहने वाले मुशरिक वो इनकार करते सन क़यामत दा। वो कहते सन कि बड़ी अजीब जी गल है, कौन है कि जनाबे वाली मौत दा इनकार करते सन, क़यामत दा इनकार करते सन। कहते सन कि कौन है जिहड़ा जनाबे वाली दोबारा क़यामत बर्पा करेगा और सानू जनाबे वाली दोबारा मौत आएगी, असी मर जावांगे, मर जाने तो बाद फिर जनाबे वाली कौन है जिहड़ा इन्हां बिखरियां हुई हड्डियां नूं वापस मिला देगा आपस विच। वदरिब लहुम मसलन, फरमाया कुरान पाक ने, कुरान अंदर वदरब लना मसलन वनसिया खल्कहू, फरमाया कुरान है सूरह यासीन मुबारका। फरमाया कुरान पाक के अंदर आउंदा है कि सूरह यासीन है कि जनाब वो खासुल खास इनकार करते सन क़यामत दा। कहते सन कौन है इन्हां बिखरियां, जो बंदा मर जाए फौत हो जाए उहदियां हड्डियां भी बिखर जान, उहदे वाल भी बिखर जान, जिसम मट्टी नाल मट्टी हो जाएगा, फिर कौन जिहड़ा सानू जिंदा दोबारा कर लेगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया ओ तेरी एडी तुहाडी अकल एडी मत मारी गई, तुहानू समझ नहीं आ रही कि भाई अजीब गल है। हुण ते फिर भी कुछ ना कुछ मटीरियल मौजूद है,
हुण ते फिर भी कुछ ना कुछ साजो सामान कुछ चीज़ां मौजूद ने। मिसाल के तौर पर जो बंदा फरमाया हल अताल इंसान ही दहरी लम यकुन शैय्यम मज़कूरा, एक वक्त ऐसा सी जो तू कोई भी काबिले जिक्र चीज़ नहीं सा। इंसान नूं फरमाया एक वक्त ऐसा सी तेरे ते कि जो तू पानी का नुतफा सा, एक कतरा सा पानी का, तो वह भी जनाब वाली आप अपने बाप दियाँ अपने बाप के जोड़ों के अंदर तू तो कोई काबिले जिक्र चीज़ भी नहीं सै। ते वेख उस मालिक करीम दी शान अजीमी कि उन्हें तेनों एक पानी के कतरे तो दोबारा पैदा फरमा छड़िया। पानी के कतरे तो तेरे रब ने कुल युहयी हल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रतिन, ओ तेरा रब है जिन्हें तेनों पहली बारी पैदा किया सी, ते जिन्हें तेनों पहली बारी बगैर किसी चीज़ तो पैदा कर दिता सी। हुण ते तेरे कोल फिर भी हड्डियां कुछ ना कुछ मौजूद है, ते जिन्हें तेनों पहली बारी बगैर मटीरियल तो पैदा किया सी, बगैर साजो समान तो, हुण क़यामत नूं तेनों दोबारा जिंदा ना करेगा। कुफारी ने मक्का का इनकार करते सन, इस वास्ते कुरान की आयत उन्होंने वास्ते आई, फरमाया कि जनाब हुण मौत का कोई इनकार नहीं करता, क़यामत का इनकार करते हैं लोग, लेकिन फरमाया आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। जफ्फे मारते हैं लोग इत्थे, ए भी मेरा है, ए भी मेरा है, ए भी मेरा है, रिश्तेदारियां टुट रही ने, नाते खराब हो रहे ने, हर चीज़ बर्बाद होती जा रही, लेकिन बंदे कहते हैं जनाब ए मकान मेरा है, ए घर मेरा है, ए जगह मेरी। मियां साहब फरमाते हैं हर चीज़ नूं मेरा मेरा कहना है, कदी ये भी तो सोचिए तेनों भी कोई अपना कहता। मियां साहब फरमाते हैं जांदी वाद डराउणा बनियो ते कड्डो कड्डो कर दे, जिन्ना लई तू पाप कमावे अज कित्थे नहीं हो कर दे। और मैं सारी जिंदगी जमा करता रहा, हराम हलाल दी को परख ना की, बेईमानी की, जनाब हलाल दी को परख ना की, हराम दी परख ना की, फिर माल जोड़ता रहा, मकान बनाता रहा। जो मर गया ना, पुत्र नूं आख्या ना बेटा अगर तू कवें क्या बाबे री जिहड़े मर गए ने इन्हां दे पुराने कपड़े जरा एहतियात नाल, गल स्वैटर जिहड़ा पाया ने एहतियात नाल ला दईए, तू बाद चो पा लई। सके पुत्र ने आख्या नहीं नहीं, ये मरन वाले की स्मैल आती है, बदबू आती है मरन वाले की, मुर्दे की, मैं इनू पा के की करना है, इनू जल्दी जल्दी कट्टो, बाबे नू गुसल दिओ, नवाओ, जल्दी जल्दी दफन करने वाली गल करो। मेरे वास्ते स्वैटर ते कपड़े ते और बड़े ने, मैं मुल खरीद लाँगा, लेकिन प्यो दा लथया कुर्ता भी मरन तो बाद पुत्र नहीं पाता। हालांकि जेडे कपड़े छड़ जाता है बाज़ लोग, तो उन्होंने भी किसी आंदा जनाब वो जो बाबा जी पुराने कपड़े छड़ के सनों फकीर नूं दे दी। मैं क्या तेनों बड़ी गल याद आई है बई भाई के ऐ तो बहुत तो नेकी वड्डी करना पिया कि भाई बाबे दे पुराने कपड़े तो फकीर नूं देना है, तो जेड़ा बाबे की जेब चो मोबाइल निकले सी भी किसी फकीर नूं दे देना। जेड़ा बाबे की जेब चो 70,000 रुपया कढ़िया सी वो मरण तो बाद सब तो पहला औलादा अपने पुत्रां दे प्यो पुत्र जिहड़े ने अपने प्योवां दीयां बोझियां दे पैसिਆਂ दा फिक्र करदे। और जमाना इतना जहलीयत में जा चुके हैं, खुदा दी इज्जत ते जलाल दी कसम है, मौत जिहड़ी हालांकि वाक़या होने वाली है उहदे मुतल्लिक़ कोई गुमान ही नहीं करता, ख्याल ही नहीं करता। सैयदुल मुरसलीन सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज ये पुरफतन दौर है जिस दे अंदर लोग जनाबे वाली बहुत सारे लोग ऐसे ने जिहड़े अल्लाह दा भी इनकार करते हैं, लेकिन मौत दा कोई बंदा इनकार नहीं करता। लेकिन जनाब बड़े बड़े लोग ऐसे आए ने ज़माने के अंदर जिन्हें जनाबे वाली क़यामत दा भी इनकार किया है जनाब। लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया ए इज़ा वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़ातिहा कासिबा, फरमाया जो क़यामत बर्पा हो जाएगी ना, जिमें हुण मौत वाक़या होंदी है, रोज़ असीं वेखने किसी ओनू मरदे कोई ओनू मरदे कोई ओनू मरदे, मौत का इनकार ना अमीर करता है ना गरीब करता है, ना मजदूर करता है ना बीमार करता है ना सेहतमंद करता है। चंगे भले तंदुरुस्त नूं कहो ना कि यार मौत आ जानी तो वह भी डरदा है, वो कहंदा हाँ मौत यकीनी आ जानी। लैसा लिवक़ातिहा कासिबा, फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा लोग क़यामत नूं भी इंज ही मन जाणगे। क़यामत जिदन बर्पा हो गई ना, इज़ा वक़ातिल वाक़िया, फरमाया जब वो वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी ना, तो फरमाया लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, फरमाया फिर कोई उसका इनकार नहीं करेगा, और फरमाया फिर उसका कोई इनकार नहीं करेगा। और की होएगा, फरमाया कुरान कहंदा खाफिदतुर राफिया, खाफिदतुर राफिया, फरमाया बस वो क़यामत आएगी ना, क़यामत आएगी ना, बड़े बड़े लोगों को पस्त कर देगी। वखाफिज़तुर राफिया, बड़े बड़े लोगों को बुलंद कर दे। क़यामत बड़े बड़े पस्त कर देगी।
किन्हां फरमाया दुनिया में जिहड़े आकड़ की चादर लैके फिरदे सन कि मैं तो मुंडा ही जट्टां दा, मैं तो पुत्र चौधरियां दा, मैं तो बेटा लंबड़दारां दा, मैं तो असी वड्डे लोग हुन्ने आ, साडा खानदान वड्डा, कबीला वड्डा, साडी जायदाद वड्डी। ओ जनाबे वाली मुतकब्बिर लोग जिन्हां जमाने दे अंदर अपना नाम, ओहदा, खानदान, बरादरी, प्यो दे ओहदे मरतबे तो हमेशा जनाबे वाली अपने आप नूं फायदामंद करते रहे और तकब्बुर दी चादर ओढ़ के फिरदे रहे। फरमाया खाफिदतुर राफिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह बड़े बड़े उच्चियां बंदियां नूं जलील कर देगा, बड़े बड़े नीवियां बंदियां नूं मेरा रब बुलंद कर देगा। फरमाया बड़े बड़े फी जमाना जनाब अली, ये साडा ज़ाब्ता है ना, अज दे दौर के अंदर साडा ज़ाब्ता याद की है, असी कानून की बनाया, असी जनाब अली इस जमाने की गल और है, फी जमाना ज़ाब्ता और है। यानी असी समझने इज्जत वाला, उच्चा, बुलंद शान वाला बंदा होवे जिहड़ा अमीर है, जिहदे कोल पैसे ने, जिहदा खानदान वड्डा है, जिहदी बरादरी वड्डी, असी ओनू वड्डा मनने आ। लेकिन कुरान आंदा है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तेरे अल्लाह दी बारगाह च इज्जत वाला ओवे जिहड़ा मुत्तकी ते परहेजगार ज्यादा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया तेरे रब दी बारगाह च कोई बंदा ऐसा नहीं कि जनाब वाली कोई पैसे नाल वड्डा हो जाए, कोई दौलत नाल वड्डा हो जाए, कोई मालो ज़र नाल वड्डा हो जाए। तेरे रब दी बारगाह च वड्डा कौन है? फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया तुसी वेखोगे क़यामत वाले दिन, बल्कि दुनिया दे अंदर इंजे मौजूद है कि तुसी वेखोगे बड़े बड़े वड्डे वड्डे लोग ने, बड़े बड़े अमीर लोग ने, दिल बड़े काले ने, असी उन्होंने बड़ी इज्जत हया करने, असी उन्होंने जानने भी हाँ, ये शराबी भी ने, जानी भी ने, असी जानने भी हाँ ये पैसे सूद की कमाई देने, असी जानने भी हाँ इन्हें किसी का घर उजाड़ के अपने घर 3 मंजिला बनाया, असी जानने भी हाँ इन्हें भैन का हक खादा है तो फिर अपना मकान उच्चा बनाया सू, असी फिर भी इज्जत ओदी करने, असी फिर भी हया ओदी करने, असी फिर भी जनाब अली अमीर बंदा उन्होंने मनने, इज्जतदार उन्होंने मनने। हालांकि अल्लाह की बारगाह जिन्हां चीज़ों की कदर नहीं, रब की बारगाह दौलत नहीं वेखी जाती, ओदी बारगाह पैसे नहीं वेखे जाते, डॉलर नहीं वेखे जाते, ओदी बारगाह की वेख्या जाता है? फरमाया ओदी बारगाह तहज्जुद दे सजदे वेखे जाते हैं। ओदी बारगाह दे अंदर जनाब वाली ओ सुबह सवेर दे तहज्जुद वेले जो सारी कायनात सुती होवे, जमाना आराम करदा होवे, जेड़े रात नूं उठ के ओदी बारगाह च रोंदे ने, ओदी बारगाह च उन्हां दी कदर ज्यादा है, ओदी बारगाह च उन्हां दी इज्जत ज्यादा है, ओदी बारगाह च उन्हां दी तकरीम ज्यादा है। फरमाया सैयदुल मुरसलीन फरमाते ने ऐसे परगंदा लोग, ऐसे गंदे कपड़ों वाले, ऐसे मैले लोग जिनके जिस्म पे मट्टी गर्द गुबार पड़ी हो, जिनके बालों में मट्टी पड़ी हो, सैयदुल मुरसलीन फरमाते ने अगर वो तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तुम उनको भीख भी ना दो, वो तुहाडे दरवाजे ते आ जान तो तुसी उन्हां दी कोई गल भी ना मनो, उन्हां नूं भीख भी ना दिओ, उन्हां दी कोई गल अगर वो रिश्ता लैण आउण तुसी उन्हां नूं रिश्ता ना दिओ, तुसी वो भीख लैण आउण भीख भी ना दिओ। सरकार ने फरमाया लेकिन हाँ मैं मुहम्मद रब दी कसम चुक के आना, ओ गंदे कपड़ियां वाले, ओ मैले लिबास वाले, ओ गर्द आलूद वालां वाले बंदे एडी शान दे अमल ने, अगर मेरी बारगाह चो कसम चुक लैण मैं रब हो के आना मैं उन्हां दीयां कसमां पूरियां कर देना। और जिन्होंने असी बड़ा हकीर ते बड़ा नाजुक ते बड़ा गुनाहगार ते बड़ा निकम्मा बंदा समझना, फरमाया ओ बंदा मत देख किसी को हकारत की नजर से, मत देख किसी को हकारत की नजर से, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। जिन्हों तो निकम्मा नलायक समझना है। और बात तकब्बुर करन दी वजह मालो दौलत ही नहीं होंगी, जरूरी नहीं। बाज लोग समझे, बाज लोग समझते हैं वो कहते हैं कि जनाब मैं तकब्बुर की करना है, मैं तो गरीब आदमी हाँ। तकब्बुर तो हमेशा अमीर बंदे करते हैं, बंदे के ज़हन शैतान पांदा है, हालांकि तकब्बुर गरीबां च भी हुंदा है। सैयदुल मुरसलीन सरकार दा फरमाने दिल नशीन है, बल्कि तुसी वेखोगे फी जमाना जिन्ना तकब्बुर गरीबां च अमीरां च उन्ना नहीं, बल्कि अमीर बंदा फिर भी अपनी गड्डी खड़ी करके थल्ले उतर के किसी नाल सलाम ले लेंदा रिश्तेदार नाल, लेकिन गरीब जिहदे नाल एक बारी नाराज हो जाए तो मरे दा मुंह भी नहीं वेंदा, बल्कि इन्हां दे दिल बहुते डाढे ते बहुते सख्त हो गए। हदीस पढ़ के वेखो तुसी, सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर फकीर मुतकब्बिर ज्यादा नापसंद है। फकीर मुतकब्बिर, अमीर मुतकब्बिर होवे ते उते गल जचदी है ना, किसी ते हुसन होवे, किसी कोल दौलत होवे, किसी कोल पैसा होवे, किसी कोल माल ज़र होवे, वड्डे घर होण, बहुता खानदान होवे, तकब्बुर जचदा भी, चलो कर भी लवे, अल्लाह नूं भी जायज़ नहीं। मैं जायज़ होने की कोई अलामत नहीं बयान करता पाया, याद रखना जायज़ वो वास्ते भी नहीं, लेकिन अगर वो करे तो फिर भी कोई महसूस नहीं होता यार, अगर वो तकब्बुर करता उसके हुसन तो है,
ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपनी दौलत ते मान करदा है। लेकिन जिहड़ा होवे गरीब फकीर मुतकब्बिर मांगने वाला मुतकब्बिर अल्लाह नूं नहायत ना पसंद, नहायत ना पसंद। अमीर ते अमीर रह गए, अमीर ते फिर भी नमाजी ने, गरीब इन्ना मुतकब्बर हो गया और रब दे बूहे उत्ते आके झुकदा ही नहीं, नमाज पढ़ता ही नहीं। उन्हें कदी अल्लाह को तौफीक ही नहीं मंगी, उन्हें रब को कदी रुता ही नहीं उहदी बारगाह च आके कि परवरदिगार आलम तू करीम है, मैं तेरे बूहे ते आ गया, सारे जमाने नूं रिज़्क दिता ही, अपनी रहमत नाल मैनूं भी अता फरमा। मैं वजीफा 2 वजीफे दस चुके हैं पहला, जेड़े सुन चुके उन्होंने नसीब, जिन्हें जेड़े रह गए उन्होंने मुकद्दर। जनाब 2 वजीफे मैं कुरान दे पहले अर्ज कर चुके हैं रिज़क वास्ते। मैं यकीनन मेरे को तुसी अथेंटिक बात लिखा के लै जाओ, कसरत नाल इहनूं वो लोग पढ़नगे जिहड़े 5 वेले दे नमाजी ने, जिन्हां दा कोई कारोबार चलदा है, जिहड़े रब दा शुक्रिया अदा करदे ने, जिहड़े साडे वर्गे निकम्मे ने, जिहड़े गरीब घरां दे ने, वो इस आकड़े च रहणगे। सानूं किहड़ी लोड़ है पढ़न दी? वो कुरान दी इस आयत दी भी तिलावत करना जनाब वली ना गवार गुजरेगा उन्हां ते। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे और आप दे करीम आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका जनाब अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मैं पहले अर्ज कर चुके हैं कि रब दी बारगाह दे अंदर दौलत वाले दी इज्जत नहीं, रब दी बारगाह दे अंदर इज्जत होवे ओदी ये जेड़ा मुत्तकी ज्यादा है, जेड़ा परहेजगार ज्यादा है, जेड़ा तकवे वाला ज्यादा है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह मुक़द्दस है। तवज्जो जी, हदीस समात कर रहे हो। सरकार कौनैन फरमांदे ने हुजूर दी बारगाह एक नौजवान मुंडा आ गया, उन्हें आके कहा या रसूल अल्लाह मेरी एक शिकायत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया बोल की चाहना है? उन्हें कहा या रसूल अल्लाह मेरी शिकायत है वे कि मैं काम करना, बड़ी मेहनत करना, बड़ी लगन नाल कोई 4 पैसे कमाना, लेकिन मेरा भरा उका काम नहीं करता, वेला है, निकम्मा है। या रसूल अल्लाह मेरी दौलत नूं उजाड़ी जाता है। वो मेरी दौलत हुण अज दे फी जमाना, अज दे दौर के अंदर सब तो वड्डा रट्टा भी घरां विच है। अक्सर औकात जिहड़ा बंदा नलायक वेला होवे ना, उहदी घर च कोई इज्जत नहीं करता, उहदी कोई इज्जत एहतराम नहीं हुंदी। जिहड़ा दौलत नहीं कमा ते दौलत कमा के जिहड़ा 4 पैसे कमा के लियाउंदा है, वो जनाब अली काला कलोटा निकम्मा भी होवे ते माँ बाप उहदी इज्जत करदे, उहदी हया करदे, उहदी घर च वैली हुंदी, सब्जी भी उहदी मर्जी दी पकदी, खाना उहदी मर्जी दा पकदा है। क्यों? माँ बाप कहंदे कमाई करदा है, ए कम करदा है ना कि जनाब। और अक्सर औकात लोग इस वजह नाल भी तकब्बुर दे शिकार हो जाते हैं कि मैं कमा के लियाना, मैं कमाई नहीं करता जनाब, मैं अपना वो अपनी ज़हानत फतानत उत्ते लगा फिरदा है। हालांकि उन्होंने रब दा शुक्रगुजार चोखा होना चाहिए, उन्होंने अपने तो नरम वाले नाल, नीचे लहजे वाले नाल, थलड़ियां नाल, गरीबां नाल, माड़ियां नाल ज्यादा शफकत करनी चाहिए सी, उन्होंने ज्यादा प्यार करना चाहिए सी। बल्कि एक करोड़पति आदमी को ना किसी ने पूछा, उन्हें कहा हजरत जी तुसी करोड़पति किवें बन गए हो? तवज्जो करना मेरे जुमले वाल। उन्हें कहा तुसी करोड़पति किंज बने हो? उन्हें कहा मैं करोड़पति तां बनया, मैं अपने तो थल्ले वालियां नूं लखांपति कर छड़िया, मैं अपने तो मैं और दौलत नूं समेट समेट के जफे ला के कलेजे नाल ला के नहीं रखिया, मैं उन्होंने की कीता वंडिया रिश्तेदारां विच, जिहड़ा अपने तो गरीब वेखिया ना। ईमानदारी नाल दसो अगर हुजूर दे दीन उत्ते सारी दुनिया चल जाए तो इस जमाने के अंदर 1 साल अगर ईमानदारी नाल साडे हुक्मरान जिहड़ी ज़कात मुल्के पाकिस्तान दे लोग ईमानदारी नाल कड्ढण ते मुल्के पाकिस्तान दे लोकां नूं ज़कात दी जाए, 1 साल तो बाद पाकिस्तान च कोई खैरात लैण वाला नहीं होएगा, बल्कि सारा पाकिस्तान खैरात देण वाला होगा। लेकिन अजीब गल है, दीन उत्ते चलना किसी को पसंद ही नहीं। असी ज़कात भी इल्ला माशाअल्लाह, लोग ज़कात पता किंज वंडदे ने, वो कहते हैं जनाब अली 100 नूं दिता, 100 नूं दिता, 100 नूं दिता, 100 नूं दिता, फिर चोखियां लोकां नाल, ते फिर जिन्होंने 100 भी दिता उहदे नाल भी फेसबुक की तस्वीर लाई खिच, जरा लोगों को पता लगे। वो कहते हैं पीरजादा रजा साकिब साहब फरमाते होंगे कि पहले लोग कहा करते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, अब लोग कहते हैं नेकी कर और फेसबुक पे डाल। सद अफसोस, खुदा दी कसम है साडियां नमाज़ां भी रियाकारी रह गईयां, साडे रोजे रखना, जुम्मे पढ़ना, नमाज़ां पढ़ना असी सिर्फ दिखलावे दा। जो लोकी कहण माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, ए ते मुंडा तकाब बैठा है, ए ते मुंडा बड़ा नेक हो गया, ए ते कुरान पढ़न लग पिया, ते फिर असी मसीते आउंदे आ, फिर सानू वो तारीफां जनाब अली एडियां आवाज़ फुला देंदियां ने, शैतान सानू इन्ना गुमराह कर दिंदा है, वो सानू अपनी मौत ही भुला दिंदा है। शेख सादी शराजी कब्रस्तान चो लंघे दे वेख के ना ते रो पे, लोगों पूछा हुजूर क्यों रोंदे हो? आपने फरमाया इस तो रोना, इत्थे बड़े उन्होंने लोगों दी कब्रां बणियां ने जेड़े कहंदे सन कल तो नमाज पढ़नी करनी, इत्थे बड़े ही उन्होंने लोगों दी कब्रां ने जेड़े कहंदे सन कल तो नमाज पढ़नी है, कल दा मौका नहीं दिता कबर ने उन्होंने।
इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, वक्त निज़ा आ गया, मौत आ गई। उन्होंने इंतजार नहीं किया किसी ने। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह शिकायत की थी नौजवान। उन्हें कहा जी मेरा भरा एक कमाई नहीं करता, मैं काम करना। और साढ़े जमाने च भी कुछ बंदियां जे ज़हन च आ जाता है, वो समझते हैं कि जनाब अली असी तो बड़े ज़हीन हाँ, पूरे घर चो असी दानशमंद हाँ, बहुते अकलमंद हाँ, बड़े सियाने हाँ। मैं मेरे को डिग्रियां सन, मेरे को जनाब वाली कोई कारोबार का लैवल सी, मैं बड़ा समझदार सा। फिर मैं यारां कोल बहन लगा, फिर मैं 4 पैसे लाए तो फिर मैं कारखाना पा लिया, फिर मैं फैक्ट्री पा ली, फिर मैं दुकान पा ली, मैं ज़हीन जो बड़ा सा। वो अपनी जहानत उत्ते मान करन लग पैंदा है। ये शुक्र अदा नहीं करता रब दा कि तेरा एहसान है, ये जहानत भी तो तू ही दिती है, ये करम भी तो तू कीता है ना। समझ आई बात दी? हुन तवज्जो करना मेरे वाल कि जनाब वाली उस परवरदिगार आलम का एहसान नहीं तो रखी है। एडा ज़हीन, एडा खूबसूरत, एडा प्यारा, एडा अच्छा तेनू उन्हें बनाया। अगर ऐस दिमाग चों एक पुरजा हिला दे ना, हो इथों एक पुरजा हिला दे, असा 6-6 फुट के भाइयों दियां कमीज़ां पिछे एड्रैस लिखे वेखे ने, तख्तियां उन्होंने गल च वेखियां ने कि किसी को लभ जाए तो उत्थे पहुँचा दिया जी। असा 6-6 फुट के भाईए नालियां च हथ मारते वेखे ने, इथों एक पुरजा लान दी दे रहे। इस दिमाग नूं अकल किन्ने दिती सी? बोलिया जे अल्लाह ने। ते जिन्हें अकल दिती ईमानदारी नाल 10-5 वेले आके उहदा शुक्र अदा करना चाहिए सी कि नहीं? भाई वेले कोई कम नहीं जमाने दा, कोई कम नहीं। एडे एडे हट्टे कट्टे पाइए, एडे एडे हट्टे कट्टे पाइए, सारा दिन चौंका च कोई ओ गली च खलोंदा, ओ नुक्कर च खलोंदा फारग, ते मावां लोकां दियां मजदूरियां करदियां, मावां लोकां दे बर्तन मांजदियां। उन्हां पुत्रां नूं नाली च नक डोब के मर नहीं जाना चाहिए। दस ईमानदारी नाल की जिंदगी उन्हां औलादां दी जिन्हां दियां मावां लोकां दियां मजदूरियां करन, बुढ़े हो जाण प्यो अजे भी मजदूरियां करदे ने। जवान पुत्र जनाब अली सारा दिन मोबाइल चला छड़िया, लोगों को फखरन दसिया मेरे अब्बे ने हले मैनूं फिर नवां लैके दिता है। मैं कहा डुब के मर जा इस गल नालों, शर्म नहीं आउंदी? हुजूर सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया, हदीस पढ़ना पिया तुहाडे सामने, मत समझे को किसी मौलवी की गल है, किसी पीर का कौल नहीं, जे किसी मौलवी की गल नहीं, हजूर की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया नौजवान होवे बंदा, नौजवान होवे ते वेला फिरे, अल्लाह उहदे नाल बुग़्ज़ रखदा। रब नूं बंदा बड़ा ही नापसंद है, अल्लाह सख्त नाराज हुंदा उस बंदे उत्ते। रब की नाराजगी का इज़हार है। अल्लाह तबारक व तआला जिहदे ते राजी हुंदा अपने करम नाल, अपनी रहमत नाल, जनाब अली तौफीक रफीक इनायत करदा है। उस नौजवान ने आख्या या रसूल अल्लाह मेरा भरा फारग फिरदा है, वेला फिरदा है। जेड़ा जवाब अगों सैयदुल मुरसलीन ने दिता भी सुनने वाला है। मेरे करीम आका सरकार ने जेड़ा जवाब दिता भी सुनने वाला, जरा तवज्जो करना। वो कहने लगा यार रसूल अल्लाह मेरा भरा है तो कम नहीं करता, वेला रहिंदा है, मेरी दौलत जाया कर दिंदा है। मेरे आका नेमत ने फरमाया मान ना कर अपनी दौलत ते, अपने रिज़क उत्ते, अपने पैसों उत्ते, पता नहीं शायद अल्लाह तेनू ओदे नसीबां दा ही देंदा हो। रब तेन ओदे नसीबां दे देंदा। ओ वड्डा, ओ किड्डा को वड्डा बंदा होना है, इज्जत दा हामिल, जिन्हों अल्लाह तौफीक देवे इंज करन दी, देण दी, जिन्हों तौफीक देवे। अज तेरे दरवाजे ते कोई फकीर आ जाए, मंगण वाला आ जाए, तो जनाब अली उन्होंने कहना चल जा माफ कर, मेरे को कुछ नहीं, जेब भरी है पैसे नाल, हर चीज़ मौजूद है कोल, उसके बावजूद फकीर नूं मना करना है। मैं पेशावर खतीब जेड़े पेशावर फकीर ने उन्होंने गल नहीं करता पिया, लेकिन यार कम अज कम कभी किसी मजबूर की मजबूरी भी तो वेख्या कर। खुदा दी कसम ईमानदारी नाल दस, किसी दियां निगाहां वेखे तो तेनों गुरबत नजर नहीं आ जाती? कई चेहरियां, कई चेहरे दसदे ने, कई चेहरे दसदे ने इन्हां उत्ते फाके ने, लेकिन उन्हें मंगण की आदत नहीं बनाई। मेरे हज़रत साहब किबला फरमाया करते सन फकीर नूं तुसीं 1 लाख रुपया भी दे दोगे, एडे पेशावर फकीर ने जेडे मंगण वाले पेशावर पक्के रोज़ाना दे, उन्होंने तुसीं लाख रुपया भी दोगे, वो अगले दिन फिर उत्थे ही खड़े होकर मंगते होणगे। लेकिन कमाल की गल है मजदूर मजदूरी करने वाले नूं तुसीं 1000 की बजाय किसी दिन 1100 दे के वेख्या जी। मजदूर नूं 100 वध दे दिओ, अगले दिन होर जोर ला के काम करेगा। अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मजदूरी करदा है वो अल्लाह दा हबीब बन जांदा, जेड़ा मेहनत करदा है वो रब दा हबीब बन जांदा है। हज़रत दी वक़ार हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे और आप दे करीम आका, बल्कि आजकल हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ऐ मेरे गुलाम ओदे ते एडियां गल्लां ना कर, अपने भाई नूं ओनूं इन्ना डांट ना, मुमकिन है अल्लाह उहदे नसीब दा ही तेनों भी रिज़क देंदा होवे। जे तेनों ने अता कर छड़िया तो फिर तू अपने तो थल्ले वेख, अपने तो नीवें थां ते वेख। असीं हमेशा परेशान क्यों हुंदे आ? असीं अपने तो उत्ते वेखने। जेड़ा बंदा कहंदा, बाज़ बंदा कहंदा लो
यार मेरी भी कोई जिंदगी, वो वेख मेरे हमसाए दा माशाअल्लाह 4 कनाल दा घर है, उन्हें जनाब अली हाथे दा घर बनाया, 2 हाथियां दा घर है, कनाल दा घर है, ओदियां ते ठाठां ने। ओ भाई वो 4 कनाल वाले वाल वेखना, कदी किसी झुगी वाले हल क्यों नहीं वेखदा, कदी कदी ओहदे हल क्यों नहीं वेंदा कि जिहदे कोल घर ही कोई नहीं ते जनाब सड़क उत्ते सुता है। कदी रात लंघो ना इथों साडे अंडरपास उत्ते वेखिया छोटे छोटे मासूम बच्चे ने अगे खिलौने रख के, वो उच्चे पुल तो आओ ना थले शेर वाले बाग वाले पुल तो रात नूं कदी, ते जनाब अली उत्ते 2 छोटे छोटे बच्चे ने अगे खिलौने रखे ने ते सुते ने। किस नीयत नाल कि हो सकदा कोई आके साडे कोल खरीद लवे, साडे घर दी रोटी चल जाए, साडे माँ बाप दा कोई अनाज ही टुर पवे, असीं अपने बुढ़े माँ बाप की कोई खिदमत कर लईए। समझ आ रही तुहानूं बात दी? और भाई दुनिया बड़ी बड़ी मजबूर है, हमेशा अपने तो थले वेखो। मेरा शागिर्द है तो मैनूं कहंदा कारी साहब अगले दिन साडी ना बरादरी दी एक भरिया बैठी सी, मैं कहा फिर, कहंदा जी साडी बरादरी दे को फलाने हाजी साहब ना मैं जानना उन्होंने, उन्होंने कहा जी फलाने, मैं कहा जी जी, उन्होंने कहा जी उन्होंने हाजी साहब ने आख्या है कि अज तो बाद पूरी बरादरी जिहड़ा भी मर जाए ना बंदा तो उहदे कुल्लां दी ते चलीसवें दी रोटी मैं पकावां करांगा। मैं कहा जी माशाअल्लाह गल तो बड़ी वड्डी उन्हें कीती है, लेकिन मैं एतराज़ नहीं करता ये, मैं एतराज़ नहीं करता पाया, लेकिन एक मासूमाना मेरा सवाल उन्होंने जाके पूछी कि हाजी साहब कुल्लां ते खत्मां दियां रोटियां पकांदे हो, जिउंदियां नूं ही दे छड़िया करो रोटियां, जिउंदे तरसते मर चले जे इसे रोटी तो। ईमानदारी नाल दस, जिहदी 5 लाख रुपया ज़कात निकले सालाना, मसला सुनिया जी, जिहदी 5 लाख सालाना ज़कात निकले, वो अपने एक गरीब रिश्तेदार नूं बुला के आखे अल्लाह 5 लाख तू लै, इस 5 लाख नाल कारोबार शुरू कर, कोई ना कोई मैं तेरी हेल्प करना, जिहड़ा मैं करना उहदे विच तेरी मदद करना, मैं तेरी मदद करना, ए फलां चीज़ मैं बना रहा, ये नाल दी फलानी चीज़ तू बना, तेरी ज़्यादा विकेगी, मैं तेनों क्वालिटी कोई ना कोई तेनों मैं हुनर दसना, फन दसना, तेनों मैं तेरी मदद करना, तेरे नाल भी टुरांगा, जिथे तेनों लोड़ पैगी तेरी हेल्प भी करांगा, ते जनाब आ फड़ 5 लाख ते मजदूरी कर, ते अगले साल तू भी इन्नी ज़कात देनी है। एक साल एक दवे ते दूजे साल 2, तीजे साल जनाब अली 3, चौथे साल 6, 6 तो 12, 12 तो 24, ते जनाब वधदे जाने 24 तो 48, जिमें जिमें वधदे गए बंदे। दस ते सही ना हुजूर दी उम्मत कोई गरीब रह जाएगा? सानू जाना पएगा IMF को। वो चोर बैठे ने बेईमान जेड़े जनाब अली अपनी खीसे भरते ने पे, अपने ढिड भरते ने पे, इन्हां गरीबां दे मुतल्लक ते सोचिया ही किसी ने जालम ने, उन्होंने पता ही नहीं कि जनाब अली रोटी है गरीब दा बच्चा, उन्होंने की लगे जनाब अली वो आंदा जी फलान हो गया मुल्क, फलान हो गया मुल्क के अंदर, और मैं क्या उन्होंने की लगे इस मुल्क के नाल, उन्होंने तो रोटी चाहिए बाबा जिहदे वास्ते। समझ लो तुसीं भी? वो एक जनाब शाकर बहुत बड़ा एक शायर है सुरैकी जनाब, उहदी शायर मैं अगले दिनों एक इंटरव्यू सुनना सा पिया जनाब, उन्हें अपना शेर पढ़िया, वो शेर है सुरैकी च सी, मैंने उहदी इतनी खास समझ नहीं आई, लेकिन उहदा लुब्बे लुबाब जो सी ना मैं तुहानूं वो दस सुनिया जिस वो जनाब बहुत बड़ा मतलब ना वो शायर है, उन्हें आख्या कहंदा लकवा हो गया, उन्होंने कमज़ोर है, बड़ा बीमार हो गया बड़ा ज़्यादा, उन्हें आख्या कि मेरी दुआ है वे अल्लाह की बारगाह च, या अल्लाह तू वादा किया है कि क़यामत वाले दिन 70 हुरां देनियां ने जन्नत च, मुसलमान नूं 70 हुरां देनियां नहीं, परवरदिगार आलम क़यामत नूं हूर भावें एक दे दे, दुनिया च रोटी रज के दे दे। दस तू ईमानदारी नाल किन्ना को दुखिया होवेगा उहदा दिल। वो कित्थे गए साहिब सरवत लोग जिहड़े वड्डे वड्डे बैनर ला के ते जनाब लोगों की गरीबी ते गुरबत दा तमाशा उड़ाने वाले। इस वास्ते खुदारा अपने तो थल्ले वाले लोगों वाल वेखो, अपने तो थल्ले वेखो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नो मस्जिद जो नमाज पढ़ के निकले थे, आपकी जुत्ती मुबारक चुकी गई, जो जुत्ती चुकी गई ना तो बाहर गली च जा रहे सन, तो दिल च ख्याल आया एडा वड्डा पीर, इन्ना वड्डा शेखुल हदीस, इन्ना वड्डा आलिम, तो तेरी जुत्ती चुकी गई है। तो आप फरमाते ने दिल च जे ख्याल आ रहा, मैं थोड़ा अगे जाके वेख्या, एक बंदा वेख्या जिहदे दोवें पैर कट्टे सन, जमीन ते बह के भीख पिया मंगदा सी। गौसे आजम फरमाते ने मैं सर सजदे च रख के चीखा निकल गई, मैं क्या परवरदिगार आलम तेरा एहसान है, जुत्ती नहीं दिती की होया, पैर तो दिते नहीं ना, पैर तो दिते नहीं ना, जे जुत्ती नहीं लभी तो की होया। इस वास्ते हमेशा अपने तो थल्ले वेखो, अपने तो नाल दें, अपने इर्द गिर्द। और हजूर क्यों फरमाया, सरकार ने फरमाया कि रात को हांडिया पकाओ तो वो थोड़ा शोरबा ज्यादा कर लिया करो, किसी आंडी गुआंढी भी कोली सालन की भेज दिया करो, ये अल्लाह राजी हो जा। हजूर ने फरमाया सदका जरूर कर। सरकार ने फरमाया भावें खजूर दी एक सुकी हुई खजूर ही क्यों ना हो, कि किसी गरीब का भला कर,
किसी के जनाब वाली मूँह च निवाला एक रोटी का पा दे तो फिर वेखी क़यामत वाले दिन हदीस पा के चाहता क़यामत वाले दिन परवरदिगार आलम फरमाएगा ओ मेरे ओ बंदे हो या अल्लाह हुक्म होवे रब आखेगा ओ भाई मैं बराहिन जिसम सा अपने जिसम तो नंगा सा कपड़े कोई नहीं सन मेरे को गल पाने वाले तो मैं तेरे बूहे ते आया तो मैनू कपड़े ही नहीं दिते वो बंदा रो पेगा आखेगा या अल्लाह तू तो खान पीन तो कपड़े तो पा के ते मौला कायनात तू किदों आया खल के कायनात फरमाएगा फलां गरीब आदमी ओ फलां तेरी बुढ़िया माँ जिदे गल दे कपड़े फटे सन ओ तेरा वडेरा बाप जिदे जनाब वाली कपड़े हमेशा पिवंद लगे पा लैंदा सी तेनू नवें लैके देंदा सी जे अगर उस बुढ़े बाप नू कपड़े लैके देंदा इंज ही सी जिवें रब नू लैके दिते ओ फलां जिहड़ा भुखा तेरे दरवाजे ते आया सी जे ओनू रोटी खवांदा इंज ही सी जिवें रब नू खवाई खुदारा अल्लाह दी कसम है नमाज़ां इबादत रियाज़ात असी बड़ियां करने लेकिन अल्लाह ही बना अता फरमाए नमाजी भी असी वड्डे हैं बेईमान भी वड्डे जेड़ा सानू दीन दी गल दसदा है जनाब अली असी ओ मतलब दीन दी गल सुनने वास्ते भी अपने नफे दी गल सुनने वास्ते भी तैयार नहीं साडे कोल वक्त कोई नहीं इस वास्ते खुदारा अपने हालात नू बेहतर करिए यार अपने मुल्क दे मुतल्लक अपने गरीब रिश्तेदारां दे मुतल्लक इन्हां माड़ियां दे मुतल्लक सोचोगे तुसी करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अरशे भरी पर यार ईमानदारी नाल दस मैनूं एक मसला याद आ गया सुनिया जी हदीस पाक बल्कि फिका दी किताबां च मसला लिखे कि कोई बंदा फौत हो जाए ओदी मैयत नूं जेड़ा बंदा 40 कदम कंधा देवे किन्ने बोले अजे 40 कदम मोढे उत्ते चुक के मैयत नूं नाल टुरे बाज़ किताबां वाले लिखे अल्लाह दे जिन्ने भी सगीरा गुनाह होण सारे ही माफ़ कर दिंदा ते बाज़ ने यह लिखा कि हर 10 कदमां दे बदले एक कबीरा गुनाह हर 10 कदमां दे बदले एक कबीरा गुनाह यानी 40 कदमां दे बदले किन्ने 4 कबीरा गुनाह परवरदिगार आलम उहदे माफ़ करदा है सही दस ईमानदारी नाल जे मरन तो बाद मुर्दे नाल नेकी करिए ते एडी जज़ा है ते जे जिंदियां नाल करिए ते जे जिंदियां नाल नेकी करिए ते फिर किन्नी को वड्डी जज़ा मिलेगी। इस वास्ते मेरे भाई अपने अंदर तहैया कर लो अज नीयत कर लो कि मैं कदी किसी मुसलमान भरा नूं तकलीफ नहीं देनी किसी नूं दुख नहीं देना मेरी वजह तो कोई परेशान ना होवे मेरी वजह तो किसी नूं कोई तकलीफ ना आवे जो तू लोकां दा भला करेगा ना हदीस पाक जो होंदा सब तो ज्यादा छेती दुआ पता किहड़ी कबूल हुंदी सब तो छेती दुआ पता किहड़ी कबूल हुंदी फरमाया ओ दुआ जिहड़ी अपने गायब मुसलमान भरा जोगी मंगी जावे उस मुसलमान जोगी जिहड़ा भरा कोल ना होवे ते अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है मेरा परवरदिगार आलम सानू सही मुसलमान बनन दी तौफीक अता करे सानू सही मुसलमान बनन दी तौफीक अता करे खाली रोज़ियां दे मुसलमान ही नहीं कि रमज़ान आ गया है तो हुण सदका देन लग पो रोज़े आ गए हुण नमाज़ां पढ़न लग पो हुण रोज़े आ गए ने जनाब अली हुण सच बोलना शुरू कर दिओ झूठ ना बोलिओ रब नाराज़ हुंदा रब वेंदा मैं क्या चलिया रब बस रोज़ियां च ही वेंदा मुसलमान आसी साडा यकीन तो ईमान होना चाहिए कि जिथे भी टुर जो रब उदों ही वेखदा ना बेईमानी करनी है ना किसी का हक खाना है बल्कि अपने तो थले वालियां दा जिन्ना हो सकदा होवे ख्याल करना है। अल्लाह परवरदिगार आलम अपनी रहमत नाल साडे सब ते मेहरबानियां फरमाए वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।